गुड मॉर्निंग क्लास। आज लाइफ प्रोसेस की हमारी 5वीं क्लास है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं इसमें कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, ह्यूमन डाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ह्यूमन डाइजेशन। इट मीन्स के खाना खाया और खाने को पचाया। अब सवाल आता है कि व्हाट हैपन आफ्टर, क्या हुआ उसके बाद। हमने खाना तो खा लिया, खाने को पचा लिया, पचाने के बाद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा था। अब इस ग्लूकोज का क्या हुआ होगा? क्या ये ग्लूकोज हमें एज इट इज एनर्जी दे देता है? क्या हमें ग्लूकोज खाते ही एनर्जी जो है तुरंत मिलने शुरू हुई? तो ऐसा क्या ग्लूकोज के साथ घटना घटी कि जो उसने हमें एनर्जी देनी शुरू करी? ये जो प्रोसेस है कि ग्लूकोज का क्या हुआ, इट मींस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना और एनर्जी रिलीज करना, रेस्पिरेशन कहलाता है। अब क्या रेस्पिरेशन दोनों में है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी? जी हाँ, बिल्कुल। एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों के अंदर रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अगर ये रेस्पिरेशन है तो ब्रीदिंग क्या है? इट मींस सांस लेना क्या है? तो ब्रीदिंग तो है सिर्फ सांस लेना। उस सांस लेने में हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारी वायु हमारे अंदर जाती है और उसमें अलग अलग प्रकार की गैसेस होती है। नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, वाटर वेपर्स भी होती हैं, CO2 भी होती है और अन्य गैसेस भी हमारे अंदर जाती हैं। तो सांस का अंदर जाना और बाहर आना ब्रीदिंग कहलाता है, जबकि ग्लूकोज का टूटना रेस्पिरेशन। अब इस रेस्पिरेशन की मेनली दो टाइप्स हैं। पहली है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन, और जिसमें जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, अर्थात उसको परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, उसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। या हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो 3 चैनल से टूट सकता है, 3 तरीके से। पहला, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं सांस के द्वारा, वाटर जो है वो हमारे पसीने और यूरिन के द्वारा बाहर आ जाता है, और एनर्जी को हम अपने रोजमर्रा के दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। डेली में जितने भी काम, चाहे वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन काम कर रहे हैं या हम एक्सटर्नल, उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है कि अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिले ही ना, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाए, तो ये बनाता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी भी रिलीज करता है। तो जितने भी फर्मेंटेशन प्रोसेस, वाइन बनाना जो हम अंगूरों को सड़ा के बनाते हैं, या और आपने कई बार देखा होगा एक अजीब सी स्मेल फलों में आने लगती, तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में उनके अंदर का ग्लूकोज टूटने लगता है। तीसरा है, अगर ऑक्सीजन मिल तो रही है लेकिन लेस अमाउंट में मिल रही है, ऑक्सीजन को लेस अमाउंट में मिलना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है, CO2 बनती है, वाटर होता है और एनर्जी रिलीज होती है। आपने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा कि अगर मैं बहुत देर तक दौड़ते रहे हम, तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। इट मींस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो गई। अब ऑक्सीजन तो हमें पूरी मिल नहीं रही, तो जो अंदर ग्लूकोज था वो लैक्टिक एसिड में टूट रहा है और हमें थकान हो रही है। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कब होती है? जब हमें थकान होने लगती है। तो ये सवाल बहुत बार आता है कि हम थकते क्यों हैं, या लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कब होती है। अब इन सब के बाद बात आती है कि खाना हमने खाया था, वो पहुंच गया हमारे अंदर, सेल्स के अंदर पहुंच गया। अब हमने सांस ली, ब्रीदिंग प्रोसेस हमारा शुरू हुआ। ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम नॉस्ट्रिल्स के जरिए सांस अंदर लेते हैं, नाक के जरिए सांस अंदर जाएगी। अंदर जाने के बाद हमारी बक्कल कैविटी, जहां पे नाक से आया हुआ पाइप और मुंह से आया हुआ पाइप एक जगह मिलते हैं, उस पोजीशन को कहा जाता है फेरिंक्स। फेरिंक्स, तो ये जो पाइप है, एयर पाइप जिसको कहा जाता है, विंड पाइप जिसको कहा जाता है, इसका नाम होता है ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जो है ये बना होता है कार्टिलेजिनस रिंग से। इस तरह से रिंग होती है आगे की ओर और पीछे की ओर फ्लैट लाइन।
ये आगे की ओर रिंग जो होती है ये कार्टिलेज टिश्यू की बनी हुई होती है। कार्टिलेज टिश्यू की इसलिए बनती है ताकि ये आसानी से बेंड हो सके, अर्थात कभी आपने देखा होगा कि ये हमें सपोर्ट भी करती है, कोई हमारा गला दबाता है तो ये हड्डी पाइप को चिपकने से रोक लेती है। इस कार्टिलेज रिंग ट्रेकिया के पास ऊपर की ओर रखा होता है लैरिंक्स, जिसे कहा जाता है वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन, अर्थात इंसान का वाद्य यंत्र, जहां से आवाज निकलती है। आप अपने गले पे आवाज पे हाथ लगा के देख सकते हो कि जब भी आप बोलते हो तो यहाँ वाइब्रेशन होती है, तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो लैरिंक्स से होता है। अब हवा अंदर गई और जाके डिवाइड हो जाती है दो लंग्स में, लेफ्ट और राइट, ये होती है हमारी ब्रोंकियोल्स। आगे जाके ये ब्रोंकियोल्स छोटी छोटी पतली पतली ब्रोंकाई में डिवाइड होती है और जहां एंड पॉइंट है वहां पे एल्वियोली, एक बैलून की जैसी स्ट्रक्चर लगी होती है, उसमें जाके फील्ड हो जाती है। तो जब भी हम सांस लेते हैं ये एल्वियोली फूल जाती हैं और जैसे ही सांस छोड़ते हैं एल्वियोली पिचक जाती हैं। तो सांस लेना और छोड़ना ये प्रोसेस जो है ये ब्रीदिंग कहलाता है। अब जब एल्वियोली में हवा भर जाती है, यानी कि सांस जब हमने ली और एल्वियोली तक पहुंची, तो पहुंची होगी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी गैसेस अंदर पहुंची होंगी। तो ये जो एल्वियोली की लेयर है ये बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। आपने देखा होगा बैलून जो होता है जब हम उसको फुलाते हैं तो उसकी लेयर बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, कुछ ऐसी ही। उसी के बाहर, लंग्स के बाहर से ब्लड वेसल्स होके गुजरती हैं, जिनका काम होता है यहां आके एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। तो हमारे ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का काम है लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करना और सेल्स तक लेके जाना। तो हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है आयरन। ये आयरन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेता है और एक आयरन 4 ऑक्सीजन को अपने साथ बांधता है, बाइंड करता है, इनके साथ बॉन्ड बनाता है और लेके चल देता है ब्लड के जरिए होते हुए सेल के पास। जब सेल के पास ब्लड पहुंचता है तो सेल के अंदर मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जहां ऑलरेडी हमारा खाया हुआ भोजन ग्लूकोज के रूप में पहुंच चुका है। तो जैसे ही यहां हीमोग्लोबिन पहुंचता है वो ऑक्सीजन को अंदर की ओर भेज देता है। ये जो प्रोसेस चलता है ये ऑस्मोसिस प्रोसेस पे चलता है, यानी कि जिधर कंसंट्रेशन कम होगी हमेशा चीज ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगी। तो बाहर यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, ऑक्सीजन जाके इस ग्लूकोज पे रिएक्शन करनी शुरू करती है। हमने पहले भी पढ़ा कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो ग्लूकोज टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर वेपर्स में। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ टूट रहा है तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज्यादा है, तो वो ज्यादा से कम की तरफ ब्लड वेसल्स की तरफ ट्रांसफर करेगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड दोबारा से लेता हुआ आएगा और लाके लंग्स के पास लेके आएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड इधर ज्यादा है इधर कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर हो जाएगी लंग्स के अंदर और हम सांस बाहर छोड़ देंगे। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां भी चलता रहेगा और यहां पे भी चलता रहेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाया ब्रीदिंग, और यहाँ जो सेल के अंदर जो चल रहा था ये कहलाया रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।